कल की वीडियो के बाद मेरे को ध्यान आया कि इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड करनी चाहिए, जैसे कि राइड क्वालिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टोयोटा के ओरिजिनल शॉकर्स एंड सस्पेंशन अच्छे हैं नो डाउट, बट इनको लगवाने के बाद जिसमें प्रोफेंडर के शॉकर्स हैं, ऑप्शन के अपर आर्म्स हैं और ARB EMU के रेसिंग स्प्रिंग्स हैं, उससे ज़्यादा अच्छी हो गए हैं राइड क्वालिटी नो डाउट। उसके अलावा अगर आप कोई एक चीज़ जाननी है और वो ये है कि बिकॉज ऑफ राइड हाइट यू कैन ईजिली बम्प ओवर थिंग्स विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टैकल थ्रू अ नॉर्मल शॉकर और सस्पेंशन। एक चीज़ और, सस्पेंशन कराने के बाद सिंस इट्स एन आउट ऑफ टोयोटा वारंटी प्रोडक्ट, आपकी सस्पेंशन की कोई दिक्कत टोयोटा कभी सॉल्व नहीं कर पाएगा और ना वो करना चाहेगा, बिकॉज आपने बाहर मार्केट से सामान लगवाया है। सो आई वुड से अगर आप सामान खरीदते हो शॉकर वगैरह का से सस्पेंशन का काम कराते हो, माई प्रेफर्ड इज़ मोटर गैराज गुड़गांव। आई थिंक यू कैन गूगल इट इफ़ यू नीड एनी एड्रेस और हेल्प। वहाँ पर राहुल है, अमन है, काफ़ी अच्छे लोग हैं। रविन है मगर वो बाहर रहता है मैक्सिमम, मगर काफ़ी अच्छे लोग हैं, तीनों के तीनों काफ़ी आपकी हेल्प कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर कार फॉर हाइलक्स। टायर अपग्रेड करने के बाद व्हील नॉइज़ या टायर नॉइज़ काफ़ी बढ़ जाता है। मेरे को टोयोटा के बंदे ने एक बताई थी बात कि द बेस्ट ऑप्शन इज़ टू कीप दी अलॉयज एटलीस्ट ओरिजिनल। तो मैंने अलॉय नहीं बदलवाए हैं टायर के साथ, टायर ज़रूर बदले हैं रेडार के, जो बताया था 25, 60, 18 प्रोफाइल है। कंसिडरिंग ऑल दैट, येस देयर इज़ अ कंसिडरेबल टायर नॉइज़, पर गाड़ी में डैम्पिंग हो रखी है तो उससे और कम हो गया है। मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है कि अगर मैं रियर में भी फेंडर लाइनिंग आती है अंदर की, ब्लैक कलर की, देखा होगा आपने टायर के ऊपर और फेंडर के अंदर एक लाइनिंग लगती है प्लास्टिक की, दैट कैन ऑल्सो इम्प्रूव द टायर नॉइज टू अ बिट। तो मेरा वो प्लान है लगाने का, देखने के कि उससे कितना इम्प्रूव होता है। बट फिलहाल के लिए टायर नॉइज है, येस ट्रू। इज इट बॉदरिंग मी? नो, आई एम यूज्ड टू इट नाउ। सस्पेंशन का मैंने बता दिया कि वारंटी नहीं मिलेगी, सो विल द टायर ऑल्सो एज वेल। आपको कौन से टायर लगवाने चाहिए ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं आपको नहीं बोलूँगा, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि विद लिविंग विद रेडार RT प्लस फॉर लास्ट 1 ईयर, आई थिंक इट्स अ गुड टायर, वैल्यू टायर, बिकॉज कंसिडरिंग जो ड्राइव्स है मेरी मैक्सिमम ऑन टारमैक है विद इन द सिटी दिल्ली NCR, बट ओकेजनल जो मेरी ट्रिप्स होती हैं ऑफ रोडिंग की, विजिटिंग प्लेसेस, गोवा में एक जगह है कोला बीच, जहाँ पर आप नॉर्मली देखो कि लोग अपनी सेडान्स, हैचबैक्स और नॉन SUVs और SUVs विदाउट 4x4, they normally park the car at the plateau, but then they take those tourist vehicles जिसमें आपको वो 50 रुपये दे के they'll take you down to the beach itself। वहाँ पर मैंने उनसे पूछ के अपनी गाड़ी लेके गया। The difference is I did not even had to use 4x4 low, did not even had to use 4x4 high, I used it just for the fun part of it। इन टायरों ने जो ग्रिप दी है मेरे को, वो मेरे को ग्रिप मैंने बीच में हमारा बॉन्डर भी चेक किए थे, उनमें भी नहीं मिली टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो ग्रिप इन टायर से मिलती है, मैं 4x2 पे आराम से नीचे गया, आराम से ऊपर आया, और काफ़ी अच्छी खासी हाइट है। इफ़ यू नो अबाउट कोला बीच इन गोवा, बहुत नीचे जाके बीच का रास्ता है, जहाँ पर आपको बहुत उबड़ खाबड़ रोड एंड ऑल दैट स्वैग मिलेगा कि आप गाड़ी को ढंग से चला पाओ। बट कंसिडरिंग दैट, मेरे ख्याल से एक 4x2 गाड़ी के लिए बहुत डिफिकल्ट है वो चीज़। So these tires gave me and these suspensions gave me a lot of confidence on that purpose। और लेह लद्दाख में भी गाड़ी ने काफ़ी अच्छा दिखाया अपना परफॉर्मेंस। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, जितने आप गाड़ी में मॉडिफिकेशन कराते हो, you have to be cautious of one fact, the cost you're putting on the car, second what utility will it give you afterwards। मैं बोल चुका हूँ कि मेरी ये डेली ड्राइव है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी से, हर चीज़ मेरी भी सॉल्व हो जाती है इस गाड़ी से। अच्छा खासा ट्रंक स्पेस है, मैं उसको डाला नहीं बोलता बिकॉज डाला इज़ नॉट द राइट वर्ड, आई थिंक शुड बी यूज्ड फॉर सच अ ग्रेट कार। ट्रंक मैं बोलता हूँ उसको, एंड आई विल कंटिन्यू टू यूज इट एज द वर्ड ट्रंक ओनली। इसके अलावा एवरेज की मैं बता चुका हूँ, मेरे को चिंता नहीं है, और बाकी सब आप देख चुके हो गाड़ी के साथ। परफॉर्मेंस वाइज गुड है, मेरे को डेली ड्राइव के लिए मेरे लिए आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड कार। पार्किंग में दिक्कत है क्योंकि बहुत लंबी गाड़ी है, बट यू कैन लिव विद इट, यू डोंट हैव टू बी सॉरी फॉर इट। So buy this car only for once you understand what utility you want from a car and what it can deliver you. Once you understand that, this car is the best car to have. ऐड कर सकते हो आप स्टीयरिंग फीडबैक। हाइलक्स में काफ़ी ज़्यादा स्टीयरिंग फीडबैक है, ये मैं साफ बोलता हूँ।
बट उसका भी एक सोल्यूशन है जो आई कांट टेक द नेम, बट टोयोटा के एक इंजीनियर ने बहुत सही मेरे को बता के दिया है, जिसकी वजह से स्टीयरिंग फीडबैक मेरा ऑलमोस्ट 75-80% इम्प्रूव हो गया. आई डोंट फील सो मच ऑफ बम्स कमिंग ऑन द स्टीयरिंग एनी मोर जो पहले थे. कुड बी बिकॉज ऑफ द टायर्स ऑल्सो एज वेल, बट उसके बावजूद मैंने जो काम कराया है स्टीयरिंग के ऊपर, हार्डली कॉस्टेड मी एनी मनी टू बी ऑनेस्ट, बट उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टीयरिंग फीडबैक कम हो गया. दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सोल्यूशन दैट आई हैव. आई थिंक मैंने आपको सब बता दिया गाड़ी को लेके कि जो मैंने करवाया है. अगर कॉस्ट चाहिए मैं कॉस्ट ब्रेकअप डाल दूंगा, कहाँ से क्या करवाया वो भी डाल दूंगा. द कॉस्ट कुड बी प्लस और माइनस, अंडरस्टैंड दैट प्लीज़. और आई थिंक माई प्रेफर्ड वेंडर और प्रेफर्ड कार सोल्यूशन प्रोवाइडर इज़ आई गेस मोटर गैराज. काफ़ी अच्छे लोग हैं, मैं बता चुका हूँ, और काफ़ी अच्छा उनसे मतलब हेल्प मिलती है मेरे को जब भी कोई छोटी छोटी चीज़ भी होती है. सो अगर आपको कार अपनी हाइलक्स पे काम कराना है विद इन दिल्ली एनसीआर या बाहर से अगर आप आ सकते हैं तो गुड़गांव में मोटर गैराज है. अदरवाइज आई थिंक यू माइट ऑल्सो हैव लोकल वेंडर्स जिनको आप प्रेफर कर सकते हो, जो आपको जानते हो या जिनको आप जानते हो जिनका काम काफ़ी अच्छा हो. बट फ्रॉम माई से आई थिंक मोटर गैराज इज द बेस्ट आफ्टर गोइंग टू आज़ाद एंड अदर पीपल दैट यू नो इन द मार्केट. तो ये है एक टोटल रिव्यू ऑफ द कार, 1 साल और सारी चीज़ों को लेके. आई होप इट सॉल्व्स द पर्पस. हाँ, थैंक यू सो मच.